नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कुपोषण से निजात दिलाने के लिए बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी मिशन और सुपोषित आहार के तहत सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 75,000 से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे डिबेट लाइव में खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 20 साल से ये जो तमाशा करने वाली, इवेंट करने वाली, उसने जो है कुपोषण के लिए कुछ नहीं किया। बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, भाजपा के नेता और अधिकारी उनके चेहरे लाल हो रहे हैं। हम कुपोषित बच्चों का सुपोषण करने में लगे हुए हैं। अटल बिहारी बाल आयोग एवं कुपोषण मिशन की रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर एक साथ जोरदार हमला बोला है और दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण मामले में सुधार नहीं कर पा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस योजना के तहत किया जा रहा है, मगर बच्चों में से कुपोषण को दूर नहीं किया जा रहा। इधर आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के 7 संभागों में कुपोषण की मात्रा बढ़ी है। बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, भाजपा के नेता और अधिकारी उनके चेहरे लाल हो रहे हैं। आखिर ये लगातार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसके मुखिया विभाग के करता धरता शिवराज सिंह मुख्यमंत्री स्वयं है। सीएजी ने रिपोर्ट दी, भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे का अपव्यय हो रहा है, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं और आज भी लगातार हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी श्योपुर जिले में कुपोषित कम नहीं हो रहा। बच्चा 78,000 बच्चे आज भी मध्य प्रदेश में कुपोषित हैं और 21,000 से अधिक कुपोषित है। कुपोषण की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में वो क्यों पैदा हुई है, उसके पीछे कुपोषण के मसले में बड़ा घोटाला है। और जो वर्किंग है सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, वो वर्किंग ठीक नहीं है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का फैक्ट उजागर हुआ है कि 110 करोड़ रुपए का घोटाला बच्चों के पोषण आहार के काम में हुआ है। जो उन्होंने इस सिस्टम को लागू करने के लिए जो काम किया है, उसकी जो प्रोसेसिंग की है, उस प्रोसेसिंग में घोटाला है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बड़े बड़े इवेंट कर रही है और इवेंट करके जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग कर रही है, मगर जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं उन बच्चों के इलाज में या उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा। कुपोषण मिटाने के लिए सिर्फ सरकार खानापूर्ति का काम कर रही है। 20 साल से ये जो तमाशा करने वाली, इवेंट करने वाली, लोगों को भीड़ इकट्ठा करके तमाशा बनाने वाली ये जो सरकार है, जो करोड़ों अरबों रुपया इन तमाशों पर खर्च करती है, उसने जो है कुपोषण के लिए कुछ नहीं किया। पोषण आहार में घोटाले हुए, ये सबके सामने सीएजी ने इन घोटालों को उजागर किया। तो ये जो लूटमार की सरकार है, इस सरकार के मुंह पर तमाचा है ये रिपोर्ट। 3 महीने के अंदर 57,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं केवल आंगनबाड़ियों में। ये तो केवल आंगनबाड़ियों का सर्वे है। समाज के अंदर इनकी क्या स्थिति होगी, ये तो हैरानी की बात है। मध्य प्रदेश में कुपोषण से निजात दिलाने के लिए बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी मिशन और सुपोषित आहार के तहत सरकार लगातार काम कर रही है। इस बात को बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया ने कहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पोषण आहार से लगाकर तमाम योजनाओं के माध्यम से हम कुपोषित बच्चों का सुपोषण करने में लगे हुए हैं और उस दिशा में लगातार जो प्रयास हुए, उस प्रयास का रिजल्ट ये आया है कि उस संख्या को कम करने में हम सफल हुए हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश में इस प्रकार के प्रयोग होने का काम हुआ है कि जिससे गर्भवती महिलाओं के और नवजात शिशु का पोषण हो सके। उनके पोषण की कई सारी योजनाएं हमने इस प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया है। धीरे धीरे हम इस कुपोषण को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
प्रदेश में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी 78,000 बच्चों में कुपोषण मिला है। पिछली तिमाही रिपोर्ट की तुलना में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। इस रिपोर्ट के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग कुपोषित बच्चों को सही स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। टीवी 24 के लिए भोपाल से जीएस गोविंद की रिपोर्ट। तो कुपोषण पर चिरी रार है, लेकिन कितनी जिम्मेदार इस पर सरकार है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे एमपी डिबेट लाइव में। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब करा दें, हमारे साथ बीजेपी नेता शाहवर आलम जी हैं। शाहवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल हसन सूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। सबसे पहला सवाल सरकार से ही होगा, क्योंकि अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। शाहवर जी, जिस तरह से अब ये पूरे आंकड़े सामने आए, हालांकि पिछली बार के आंकड़ों पर भी हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी जो ये फैक्ट सामने आया है कि 78,000 बच्चे लगभग मध्य प्रदेश में कुपोषित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 7 संभागों के बच्चे शामिल हैं। क्या मानते हैं कि जब सरकार इतना प्रयास कर रही है, विभाग इतना काम कर रहा है इस दिशा में, फिर कमी कहां रह गई? देखिए, मैं आपको बता दूं जी, पिछले 15 वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सुधार हुआ है। ये संख्या 48% से घटकर 34.7% हुई और कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 42% से घटकर 33% हुआ है। और इसी तरीके से 2023 के बजट में आंगनबाड़ी सेवाओं और पोषण के लिए बीजेपी की सरकार ने 2191 करोड़ का प्रावधान किया है। तो कुपोषण पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और आने वाले वर्षों में हम कुपोषण को मध्य प्रदेश से मुक्त कर देंगे। जी, डॉक्टर अमीनुल हसन, आपने पूरी बात सुनी भाजपा नेता की। उनका कहना है कि सरकार तो प्रयास कर रही है और आने वाले समय में कुपोषण मुक्त भी हो जाएगा, लेकिन विपक्ष में रहते हुए किस तरह से इस पहल को सरकार की आप देख पा रहे हैं कि क्या सरकार जो पहल कर रही है, विभाग से जो काम हो रहा है इस दिशा में, क्या वो काफी है? अमित जी, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, मेरा नाम गलत लिया जा रहा है, अमीनुल खान सूरी है। जी, माफ कीजिएगा अमीनुल जी। अमित जी, सरकार कितनी गंभीर है, पहचान गिला हुआ पड़ा हुआ शावर भाई ने पढ़ दी। अगर इनसे पूछी कि गंभीरता इस सरकार की क्या है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री का मध्य प्रदेश शासन का नाम बताने का कर्तव्य है। जी, ये विभाग तो सीधे तौर पर सीएम के पास होता है। जी, सीएम के पास है, क्योंकि मंत्री नहीं बना पाए हैं। तो कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद इतना महत्वपूर्ण विभाग कुपोषण में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1, 1 से ज्यादा जो कुपोषित बच्चे हैं वो अकेले मध्य प्रदेश में। उसके बाद मुख्यमंत्री जी अभी तक मंत्रालय का आवंटन नहीं कर पाए। यानी शिवराज सिंह की सरकार कुपोषण के मामले में, महिलाओं के मामले में कितनी गंभीर है, ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि अभी तक का आवंटन 3.5 साल के हो गए। अब हम आगे की बात करते हैं साबरमती वाले आंकड़े की। कुपोषण में कितने सालों से नंबर 1 है? लगभग 9 सालों से कमलनाथ जी की सरकार आई थी, सुधा हुआ था, दूसरे नंबर पे क्या था, फिर पहले नंबर पे आ गया। सभी दिन कुपोषित बच्चों को मध्य प्रदेश में मिलता है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन 3.5 करोड़ रुपए है। पैसे कम मिलते, हम कुपोषण में एजुकेशन में इस साल के बजट में कांग्रेस की सरकार भी कुपोषण को दूर करने के लिए स्कूलों में शुरू करने की बात की गई, तब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही। हमने काम कार्य किया तो कुपोषण में सुधार संभव हुआ। आज किसी का ध्यान नहीं है कुपोषित बच्चे। मध्य प्रदेश अभी जो रिपोर्ट आई है, 7 जो हमारे है उनमें कुपोषण की संख्या और गई और नए हो गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तो किस तरह से हमारे बच्चों के भविष्य से सरकार खेलने का काम कर रही है सबके साथ। जी, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार कहती है कि हम तो तमाम प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसके लिए कुछ नॉर्म्स भी फॉलो किए जा रहे हैं,
तो कमी कहां पर रह जा रही है? क्या आप मानते हैं कि शासन स्तर पर तो तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो अमली जामा पहनाया जाना है वो नहीं हो पा रहा है? भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, भूपेंद्र जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शाहवर जी, कांग्रेस तो कह रही कि सरकार ने भी अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से नहीं किया, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं कि जो काफी बड़े संभाग है, काफी बड़े दायित्व वहां के जनप्रतिनिधि यहां पर संभालते हैं, काफी बड़े नेता वहां से आते हैं और उनके ही संभाग में स्थिति इस तरह से है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के स्तर पर जो तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर प्रशासन को उसे इंप्लीमेंट करना है तो कहीं ना कहीं वहां पर लापरवाही बरती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और अभी जो आंकड़े सामने आए हैं जी, ये दरअसल कुपोषित बच्चों के आंकड़े इन्होंने किस तरह दर्शाए ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये सुधार के आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उसका आंकड़ा क्या है। सुधार का आंकड़ा भी तो प्रस्तुत करें। विपक्ष ने तो वो आंकड़ा बता दिया कि सब ये संख्या है। मध्य प्रदेश में कुपोषण पर बहुत तेजी से गिरावट आई है, बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि बजट 2023 में 2191 करोड़ रुपए का जो है इसमें प्रावधान किया है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार और बच्चों की जो दवाइयां हैं उसको लेकर गंभीर है सरकार, और हम इस कार्य को बहुत तेजी से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस गति को और आगे बढ़ाया जाएगा और मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त किया जाएगा। जी, डॉक्टर अमनुल जी, भाजपा नेता तो सीधे तौर पर आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने जो स्थिति बिगड़ी है उसके आंकड़े तो पेश कर दिए, लेकिन स्थिति सुधरी भी है इसके आंकड़े अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पिछले साल के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ठीक एक साल पहले जो रिपोर्ट आई थी जून 2022 में, इसमें जो वृद्धि निगरानी में 60.46 लाख बच्चों में से 2.00 लाख बच्चे ही मध्यम कुपोषित पाए गए थे। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी अगर हम बात करें 2023 की, तो पूरे मध्य प्रदेश को मिलाकर 78,000 बच्चों में कुपोषण मिला है। पिछली तिमाही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 की तुलना में भोपाल समेत 7 संभागों में 3% की वृद्धि से जो कुपोषण दर है वो बढ़ी है। देखिए, आंकड़े अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं कि कुपोषण किस तरीके से पिछले साल से अभी तक बढ़ा, ये आप ही ने बता दी है। जी, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता रहता है, रात भर और एग्जाम में फेल हो जाता है, तो दोष किसका है? आपने तैयारियां की, कुपोषण मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। आप तैयारियां सिर्फ भ्रष्टाचार के नोट कमाने के लिए कर, बच्चों के आहार में पोषण आहार के भ्रष्टाचार के सामने है। इस रास्ते भ्रष्टाचार सरकार है। मध्य प्रदेश के बच्चे, महिला, बुजुर्ग, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनका बोरिया बिस्तर बनने वाला इनको मालूम है। ये बिल्कुल लगाकर भ्रष्टाचार को नहीं करना। और ये मुख्यमंत्री की महिला विकास मंत्रालय तो जो कुपोषण आप कह रहे हैं उसके मध्य प्रदेश का बच्चा अगर कुपोषित हो रहा है, मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार हुए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो 3% वृद्धि और अभी जी के अंदर ये बात करने से नहीं होगा जी। पड़ेगी अकाउंटेबिलिटी का सरकार किसी महिला एवं बाल विकास मंत्री कुपोषण से लड़ाई लड़ेगा। जी, शावर जी जवाब दें। जी, जवाब दें, जिम्मेदारी किसकी तय करेगी सरकार? अब पहली बात तो ये कि अनिमल सूरी जी की बात मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रही, तो साउंड इको कर रहा है, उनकी आवाज इको कर रही है। लेकिन मैं अपना कभी बता देता हूँ जी कि कोविड के दौर में पूरा देश प्रभावित हुआ है जी, और इसकी चपेट में बच्चे भी निश्चित रूप से आए हैं। तो इसीलिए ये आंकड़ा आपको बताया जा रहा है। ये जी, दरअसल एक बार मैं स्पष्ट कर दूं, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य और पोषण मिशन की जो रिपोर्ट है वो इस साल की है, एक साल के आंकड़े हैं। केंद्र की हो या राज्यों की जी, वो देश को बचाने में लगी थी। देश का कार्य करने के लिए
सरकार ने इसका बजट का प्रावधान बढ़ा दिया है। 15-20 साल में क्या कर रहे थे के लिए अभी आपने बताया जो है उसको केवल अपने विरोध करना है, वो ये नहीं देख रहा इन्होंने कोविड के दौरान क्या सेवाएं दी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोविड के दौरान क्या सेवाएं दी, क्या इनका योगदान है। पूरी सरकार, पूरी जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोविड के दौरान सड़कों पर था, सहायता कर रहा था, सहयोग कर रहा था। आप कहां पे? जी जवाब दें, मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी जी जवाब दें, आप ही की बारी है जी। देखिए, इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होता। आज 17 साल से मुख्यमंत्री है, लगभग 7.5 साल का भारतीय जनता पार्टी इसमें शासन है, तो जिम्मेदार है। अब सालों से क्या प्रयास, 8-9 साल पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर। अनुपल जी की आवाज इको कर रही है, बिल्कुल जी 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 शाहवर जी, उनका कहना यह है कि इतने सालों से आपने क्या प्रयास किया, बजट तो अभी लाया लेकिन इतने सालों से क्या प्रयास किया, सवाल कर रही है कांग्रेस। जी संख्या में 40% घटकर 34% हो गए हैं, और कम पठन वाले 40% से 33% हो गए हैं। तो ये सरकार का जो है कोरोना का क्या लेना देना है? आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। शाहवर जी, कोरोना आया था 2020 मार्च में, 21 में फिर डेल्टा वेरिएंट आया, लेकिन पिछले 1 साल में अगर स्थिति हम देखें तो वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है कोरोना की। जी जी शाहवर जी, पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो कोरोना की स्थिति इतनी भयावह मध्य प्रदेश में नहीं है जिसकी आप बात कह रहे हैं। जी प्रश्न मुझी से है। जी जी आप ही से है, आप कोरोना की बार बार बात कर रहे हैं। 2020 में कोरोना आया था, 21 में भी रिपोर्ट आई, लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा आंकड़े तब है जब बीते 1 साल का अगर हम डेटा देखें मध्य प्रदेश में कोविड का, तो वो उतना ज्यादा नहीं है। नहीं, मैंने बार बार नहीं दोहराया, एक ही बार कहा है आपसे कि कोविड में पूरा देश जो है, देश के नागरिक प्रभावित हुए, तो निश्चित रूप से बच्चे भी इसके शिकार हुए हैं जी। लेकिन ये आंकड़ा जो बताया जा रहा है, तो ये आंकड़ा जो है जी क्या, लेकिन इन आंकड़ों को लेकिन सुधार क्या हुआ है वो आंकड़ा ये नहीं बता। बिल्कुल शाहवर जी, ये आंकड़ों पर बार बार आप सवाल उठा रहे हैं कि सुधार के आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं काफी गंभीर है शाहवर जी। जी जी सुन लीजिए शाहवर जी, इन आंकड़ों को लेकर क्या पार्टी कुछ करेगी? क्या आप मानते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो सच्चाई है? मैं इन आंकड़ों को पूरी तरीके से सत्य नहीं मानता। अगर आपको जांच करना है तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाइए, जिस प्रकार की दवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में जो टीके लगाए जाते हैं उनका निरीक्षण कीजिए, तो पत्र उनको दिया जाता है, उनका निरीक्षण कीजिए। केवल बाद में जाकर के और किसको रिपोर्ट बनाई, क्या रिपोर्ट बनाई, इसको सत्यता ना मान। चलिए बिल्कुल उस पर भी रिपोर्ट बनेगी। डॉक्टर अमनोल जी, बड़ा बयान बीजेपी ने दिया है कि इस आंकड़ों को पूरी तरह से अब सरकार नहीं मान रही, इन आंकड़ों को व्यक्तिगत तौर पर वो भी सही नहीं मांग रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो आंकड़े हैं, ये जो पटल पर आंकड़े हैं, रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं, वो सही हैं? देखिए, आंकड़े की संस्था कौन सी है? केंद्र सरकार की संस्था बिल्कुल है, सीएजी के आंकड़े। मैं उसी में आने वाला था जी। जी जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जी, उसने जो विधानसभा के पटल पे रखे वो आंकड़े जी। आज ये कुछ माने ना माने, जनता मान चुकी है कि ये भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, इन्होंने बच्चों के पैसे खाए हैं, उस भ्रष्टाचार मचाया है, इन्होंने जनमानस तो जनता से कोई एक बात बताए, कुपोषण और कुपोषण का क्या लेना देना है? वो इनको शायद नहीं मालूम कुपोषित बच्चा कुपोषण कैसे, जब उसकी मां को या उस का जो जरूरी होता है उसके कारण बच्चे का वजन कम होता है और वो कुपोषित होता है जी। हर देश में आप पैसे लगाते आज भी भ्रष्टाचार किया, आप समझ बच्चों को, हमारे प्रदेश के बच्चों को जो आहार मिलना चाहिए, जो प्रोटीन मिलना चाहिए, लोगों ने अपने घर में रखा, आपने भ्रष्टाचार किया। आज मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कुपोषित है। जी जवाब दें शाहवर। मैं जवाब दे दूं क्या? जी जी जवाब दीजिए जी शाहवर। देखिए मेरा ऐसा कहना है जी, कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की 10 साल की सरकार थी। मुझे बता दें कि कुपोषण के लिए दिग्विजय सिंह जी ने उस समय में कितना प्रावधान किया राज्य में। 15 महीने की सरकार में
कोई एक कार्य बता दें जो कुपोषण के लिए कमलनाथ जी ने 1,000 रुपए भी दिए हो कुपोषण के लिए, बजट में बता दें ये 15 महीने में। जी जवाब दीजिए डॉक्टर अमीनुल जी, जवाब दीजिए। हमारी 15 माह की सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री की इमरती देखी थी, और अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो 2019 में जून में जब ये आंकड़े जारी हुए तो पहली बार मध्य प्रदेश पहले स्थान से खिसक के दूसरे स्थान पे आया था कुपोषण के मामले को लेकर। और अगर ये कहना चाहते हैं कि इमरती देवी जी और कमलनाथ जी ने कोई कार्य नहीं किया तो बिल्कुल बोले कि इमरती देवी ने कोई कार्य नहीं किया। अंडे सरकार कमलनाथ जी को इमरती देवी ने क्यों कहा है? आप बिल्कुल कहिए हमारे, अरे भाई मुख्यमंत्री इमरती देवी थी क्या? इमरती देवी ने किया था 15 माह सरकार में महिला के रूप में जी। चलिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। भूपेंद्र जी, जहां तक आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन पाया है, साफ तौर पर सरकार तो फिलहाल इन आंकड़ों को ही पूरी तरह से कबूलने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि जब आपने ये आंकड़े पेश किए तो सुधार के आंकड़े भी आपको साथ में पेश करने थे, लेकिन सवाल यह है कि अगर सुधार होता तो क्या ये स्थिति होती कि 78,000 बच्चे मध्य प्रदेश में कुपोषित पाए जाते, और जिम्मेदारी किसकी इसमें मानी जाए? देखिए, मैंने दोनों भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुना ध्यान से। देखिए, ये योजना 2012 में आई गई और किसी भी राष्ट्र की कल्पना जब तक नहीं की जा सकती जहां की मृत्यु दर और कुपोषण को अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखिए, यूनिसेफ के जो आंकड़े हैं, 6 राज्य जो है तो मातृ स्वास्थ्य प्रसव के दौरान उनकी 183 की लगभग मृत्यु दर है, जिसमें 6 राज्य में मध्य प्रदेश शामिल है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्रा है। ये राज्य हैं जो पिछड़े माने जाते हैं, जिनमें महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी है, बच्चे कुपोषण के शिकार, क्योंकि जब माता ही उसके में रक्त स्राव की कमी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन और जो लोहे तत्व की कमी है और उनके खान पीन में कमी है, तो उसकी सरकार ने योजनाएं बहुत बनाई। ये सरकार, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस से या बीजेपी के कारण है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए अगर नई पीढ़ी अगर स्वस्थ नहीं होगी और माता अगर स्वस्थ नहीं होगी और शिशु स्वस्थ नहीं होगी तो राष्ट्र कैसे समृद्ध हो सकता है। योजनाएं तो बहुत सी बनी, लेकिन इन योजनाओं में कंट्रोल नहीं हो पाया। देखिए, इसी तरह इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विस सेवा करी थी, मातृ स्वास्थ्य के लिए मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी, जो कि यूनिसेफ और वर्ल्ड WHO के द्वारा सहायता प्राप्त थी योजनाएं। ये सब चल रही हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ये थी कि हम इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम परिणाम क्यों नहीं आ रहे। ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के समय की भी है और बीजेपी की समस्या भी है। लेकिन बात यह है कि हमारी इच्छा शक्ति, स्वास्थ्य, 3 बेसिक चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा व्यक्ति का अंदर और उसको निःशुल्क कम दरों में स्वास्थ्य नहीं मिलेगा और जिसका मूल्य भी कम। आज देखिए, आयुष्मान योजना भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन उसको लार्ज स्केल पे लागू करना चाहिए। इसी तरह से ये योजनाएं भी जिस तरह से है, इनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रयोग होना चाहिए और नेता, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, दोनों को एक समरसता में लाने के नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा मॉडल पेश करना चाहिए और एक दूसरे को आरोप न लगा के, क्योंकि हमारी वो नई पीढ़ी है और जो के तहत अगर वो राष्ट्र में सहयोग नहीं कर पाएगी तो हम कैसे एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सा बजट आता है। NRHM योजना के तहत भी बहुत सा इनका फंड है, इन्होंने नए रिक्रूटमेंट लगाए हैं, आंगनबाड़ी सहायिका, ये सब चीजें करी है। लेकिन मैंने खुद इस पे रिसर्च किया है, एक जबलपुर क्षेत्र का डिडोरी जो ट्राइबल क्षेत्र है, वहां पे मैंने देखा है कि एक महिला के अंदर 6% का हीमोग्लोबिन था और वह काम कर रही थी और उसके अंदर 6 माह का गर्भ भी था और गिर गई। तो उसका जब टेस्ट कराया गया तो ये जब मात्र के अंदर ही हीमोग्लोबिन और उनके अंदर रक्त की कमी होगी, अब वो बच्चा तो उसी में पलेगा ना, तो वो तो कुपोषित होगा ही। लेकिन इन योजनाओं को हमारा ये कहना है कि ये योजना आंकड़े आज के नहीं, आप कभी भी देख लीजिए, 183 मृत्यु दर है और माना जाता है कि 112 लोगों की वार्षिक मृत्यु दर एक WHO का मानना है मातृ स्वास्थ्य में। शिशुओं के लिए उन्होंने कई योजना चलाई, एक ओंठ कटने वाली हृदय वाल्व योजना, अटल योजना चलाई उन्होंने। कुपोषण के लिए बहुत सी गोलियां, बहुत फंड आता है, बहुत दवाइयां आती हैं। लेकिन जहां तक जो व्यक्ति है जिसकी आवश्यकता है
वहां तक उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, जो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं, इनकी जो योजना जो WHO या स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कार्य करते हैं, उनकी जो योजनाएं होती हैं, जो क्रियान्वयन करने के लिए जो बॉडी बनाई जाती है, उन बॉडियों में कहीं ना कहीं समन्वय का काम नहीं है। तो ये सब चीजें, फंड तो मैं मानता हूं काफी कुछ फंड रिलीज किया गया है और काफी फंड आया है, लेकिन ये जो क्रियान्वयन की रिजल्ट होने चाहिए वो तो पॉलिटिक्स पार्टी नहीं करते, वो तो ब्यूरोक्रेट करते हैं। उन ब्यूरोक्रेटों में जो राजनीतिक लोग हैं उनमें कुछ मॉनिटरिंग किया जाए, उनकी जवाबदेही बनाई जाए, और उनकी अगर मैन पावर कम पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर मल्टीपर्पज जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनकी नई भर्ती होने चाहिए, नए स्वास्थ्य केंद्र खुलने चाहिए, और जगह जगह तक, क्योंकि स्वास्थ्य एक बेसिक चीज है और इससे ही राष्ट्र का निर्माण होता है, इससे ही नई पीढ़ी आती है। तो माता का स्वास्थ्य और शिशु का स्वास्थ्य जब ही तक रहेगा, जब तक माता का स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो शिशु का कैसे होगा। तो ये सब चीजें बड़ी बारीकियां हैं और नेता लोग, सारे लोग समझते हैं इस चीज को, क्योंकि वो खुद अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। गरीब बस्तियां हैं, निर्धन लोग हैं, जो भी हैं, जो उनके बीच में इनका समन्वय भी है और ये सब चीजें समझते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति प्रतिद्वंद्विता ना होके इस चीज। बिल्कुल भूपेंद्र जी, जिम्मेदारों से जवाब भी ले लेते हैं। शाहवर जी, आपने तफसील से पूरी बात सुनी, क्या कहेंगे, अब क्या कदम सरकार उठाएंगी और अब क्या आगे जो स्थिति है वो सुधर पाएगी? शाहवर जी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने जी गरीब महिलाओं को जो 1,000 रुपए महीना दिया है, जिसका मजाक कांग्रेस उड़ा रही है, हम भी 1,500 दे देंगे, कहाँ से देंगे वो नहीं मालूम, लेकिन जो 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं गरीब महिलाओं को, ये इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि वो उसके परिवार में यदि कोई कमी है पोषण में या उसको कुछ आवश्यकता है तो उसको पूर्ति कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश की सरकार को बच्चों की ही चिंता है, माताओं की भी चिंता है, और अस्पताल में जो हमने सुधार किए हैं जो जग जाहिर है। अब उनके स्वास्थ्य के लिए जो 5 लाख तक का हमने आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, तो के लिए लाभ जो है जनता को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हर ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और निश्चित रूप से तो देश का भविष्य है, इन पर तो फोकस केंद्र और मोदी की सरकार करेगी और कर ही रही है। चलिए, तो कहीं ना कहीं अब सरकार का फोकस इस पर और होगा, ये उम्मीद की जा रही है, और निश्चित तौर पर जब माओ को ही सशक्त बनाया जाएगा, पोषक आहार उन्हें दिया जाएगा, तो कुपोषण की जो समस्या है वो बहुत हद तक दूर हो पाएगी, ऐसी कल्पना भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो आंकड़े हैं वो सच्चाई हैं, ये बने हुए हैं, और देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इस पर कदम उठा पाती है और इस पर संज्ञान ले पाती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।